आरसीबी ने भले ही ट्रॉफी जीत ली हो, लेकिन यहाँ पे हार गई है इंसानियत। ओवरक्राउड हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आरसीबी की मैनेजमेंट है, या जैसी ओवर पॉपुलेटेड अनएम्प्लॉय कंट्री में जहाँ जेसीबी की खुदाई भी अगर हो तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं। यहाँ पे क्रिकेट की वर्ल्ड का एम्बेसडर विराट कोहली आए थे, तो उनको देखने के लिए लोगों का जाना स्वाभाविक था। लेकिन ये बात क्या आरसीबी के मैनेजमेंट को पता नहीं था? आरसीबी ने भले ही ट्रॉफी जीत ली हो, लेकिन यहाँ पे हार गई है इंसानियत। जी हाँ गाइस, अब तक आप सभी लोग सुन ही लिए होंगे, आरसीबी ने 18 साल के बाद पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपना नाम किया। विराट कोहली की वजह से शायद आप भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किए ही होंगे। लेकिन 4 जून के दोपहर को चेन्नई स्वामी स्टेडियम में एक ऐसा भगदड़ आता है जिसे शायद ही आप जल्दी से भूलना चाहेंगे। जी हाँ गाइस, चेन्नई स्वामी स्टेडियम में आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन के वक्त ऐसा भगदड़ मचता है जिसकी वजह से 11 लोगों की मौतें हो जाता है और 50 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल है। पर सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो भगदड़ मचा, ओवरक्राउड हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आरसीबी की मैनेजमेंट है जो कि इवेंट करा रहा था, या फिर कर्नाटका पुलिस है जो कि इवेंट को अच्छा से क्राउड मैनेज नहीं कर पाया, या फिर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम था, या फिर विराट कोहली? कौन लेगा इनका जिम्मेदारी? ये लोग जो मरे हैं, इनका सिर्फ गलती ये था कि ये लोग गए थे आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में। तो सरकार की क्या क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से ये सब हुआ, और फ्यूचर में हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, मेरा नाम है आशीष। तो दोस्तों चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 3 जून को आईपीएल फाइनल खेला गया पंजाब वर्सेस आरसीबी के बीच, जिसमें आरसीबी ने चैंपियंस हुआ और 18 साल के बाद आईपीएल ट्रॉफी अपना नाम किया। जिसके बाद रात भर ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेशन चला, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, सभी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। और सेलिब्रेशन हो भी क्यों ना यार, क्योंकि विराट कोहली जैसा महान प्लेयर जो कि 18 साल से एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, वो भी एक ट्रॉफी नहीं जीते थे। तो विराट कोहली तो सब कुछ अचीव कर लिया है, सिर्फ एक आईपीएल ट्रॉफी रह गया था, वो भी उन्होंने अचीव किया। अनश्योर कि विराट कोहली की वजह से आप भी सेलिब्रेट किए होंगे अगर आप क्रिकेट के सच्चा फैन थे तो गाइस, मैंने भी सेलिब्रेट किया, सभी ने सेलिब्रेट किया, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन 4 जून 2025 इंडिया के क्रिकेट हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है। 4 जून को एम चेन्नई स्वामी स्टेडियम में दोपहर के वक्त एक ओपन स्टेज इवेंट रखा जाता है, जिसमें कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम और विराट कोहली के आरसीबी के टीम उपस्थित थे और वहां पे उनको सम्मानित किया गया। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए थे, बहुत सारे आरसीबीयान आए थे, आरसीबी के फैंस। आपको तो पता ही होगा कितना ज्यादा है वर्ल्ड वाइड और ऑल ओवर इंडिया में भी। तो चेन्नई स्वामी स्टेडियम में ओपन इवेंट के दौरान सभी आरसीबी फैन वहां पे गया और क्राउड इतना ज्यादा बढ़ गया कि मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वहां पे 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर यूथ थे और एक बच्चा भी था। बताया तो ये भी जा रहा है कि 50 से भी ज्यादा लोग अभी बुरी तरह से घायल है, यानी इंजर्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक इवेंट का जो एंट्री फीस था वो बिल्कुल 0 था, मतलब कोई भी वहां पे आ सकता है। और इंडिया जैसी ओवर पॉपुलेटेड अनएम्प्लॉय कंट्री में जहां जेसीबी की खुदाई भी अगर हो तो वहां पे लोग चले जाते हैं अपने काम को छोड़कर उसको देखने के लिए। और यहाँ पे क्रिकेट की वर्ल्ड का एम्बेसडर विराट कोहली आए थे, तो उनको देखने के लिए लोगों का जाना स्वाभाविक था। लेकिन ये बात क्या आरसीबी के मैनेजमेंट को पता नहीं था कि 18 साल के बाद हम लोग पहली बार ट्रॉफी जीते, तो हमारे फैन में तो इमोशन होगा ही होगा, तो कितना ज्यादा लोग आएगा। प्रेडिक्टेबल क्राउड मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी टीम मैनेजमेंट को वार्न किया गया था कर्नाटका पुलिस द्वारा कि आप इस इवेंट को संडे के दिन कराएं, क्योंकि अभी अभी आपने आईपीएल ट्रॉफी जीते हैं, अभी फैन में जो इमोशन है वो अभी भरे हुए हैं, तो इसको आप संडे शिफ्ट करा दीजिए, तब तक क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगा। लेकिन आरसीबी फ्रेंचाइज को अपना कल्ट फैन बेस को और बढ़ाना था, उसको विक्ट्री सेलिब्रेशन दिखाना था, चाहे लोग मरे या फिर कुछ भी हो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने पैसा कमाने पर। चाहे आरसीबी फैन को ये बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करे, सच बोलने की आदत ही जो है। जैसा कि मैंने कहा कि कर्नाटका पुलिस ने आरसीबी टीम मैनेजमेंट को वहां पे इवेंट कराने के लिए पहले ही वार्न किया था, लेकिन उस इवेंट में एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति जाने वाले थे, वो थे कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम। वो लोग वहां पे गए और आरसीबी के प्लेयर को सम्मानित किए। ये जो भगदड़ मचा, क्राउड जो मचा, उसके बीच लोग मारे जा रहे थे और इवेंट चल रहा था, जरा से भी नहीं रुका, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। वो लोग अपने इवेंट में व्यस्त थे और इधर लोग मर रहे थे, उनको 1 भी सेकंड के लिए कंडोलेंसेस दिया नहीं गया।
और कर्नाटक के डेपुटेड सीएम ने भी ये कंफर्म किया है कि चेन्नई स्टेडियम में 35,000 लोगों का टोटल कैपेसिटी था, लेकिन वहां पे लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए और ओवर क्राउड हुआ, जिसकी वजह से भगदड़ मचा और लोगों की जाने गई। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा भगदड़ पहले नहीं मचा हो, लोग नहीं मरा हो, लोग पहले भी मरे हैं, लेकिन हर बार एक ही चीज रिपीट होता आ रहा है। लोग मरने के बाद एक स्पेशल कमीशन बनाया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करके खेल को खत्म। जिसको पैसा कमाना था वो पैसा कमा लिया, पॉलिटिशियन को टीआरपी लेना था, लाइमलाइट में आना था, पॉलिटिशियन भी वहां पे चले आए। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कुछ दिन पहले ही महाकुंभ में आपको याद होगा कि ऐसा भगदड़ मचा था, लोग मारे गए थे, और क्योंकि वो यूपी था और योगी का राज था, तो कांग्रेस के आईटी सेल उस पे क्वेश्चन उठा रहे थे कि प्रशासन कैसे मैनेज नहीं कर पाया। अब सेम चीज रिपीट हो रहा है, वाइस वर्सन हो रहा है। कांग्रेस बेस्ड सरकार, कर्नाटका का जो डेपुटेड सीएम है वो कांग्रेस का है। अब बीजेपी के आईटी सेल उस पर दोबारा सवाल उठा रहा है कि भाई तुम्हारे हाथ में तो सरकार थी, तुम लोग क्यों मैनेज नहीं कर पाए क्राउड को। तो पॉलिटिशियन जो है, इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का क्या हो रहा है, इन लोगों को बस टीआरपी चाहिए, लाइमलाइट में आना चाहिए, इनकी बकलोलियां चलती रहेगी। पर इन सब के बीच सफर करेंगे हम और आप, सफर करना पड़ेगा आम आदमी को। इसलिए पॉलिटिशियन तो भड़कावे भाषण देते ही रहेंगे, हम लोग का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग भी ऐसे भगदड़ में ना जाए। सरकार जितने भी पॉलिसियां निकाले, जितने भी एक्ट निकाले, लेकिन एट द एंड हमें ही रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जिंदगी से बढ़कर कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई भी नहीं है, अपनी फैमिली से बढ़कर कोई बड़े नहीं है। फ्यूचर में इस तरह के किसी इवेंट में जाना चाहते हैं या फिर जाए तो सोच समझ कर ही जाए। मैं बेंगलोर की बात कर लेता हूँ, उन लोगों का इतना ज्यादा लोगों का जाने का क्या मतलब हो सकता है। मतलब आज का दिन में जो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि घर में बैठकर आप लोग लाइव कवरेज देख सकते थे, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चे को ले जाया गया कि चलो भीड़ में शामिल होना है। तो इस वीडियो को बनाने के पहले मैं जब रिसर्च कर रहा था क्या इंडिया में प्रॉपर क्राउड कंट्रोलिंग एक्ट है, तो कुछ ज्यादा बढ़िया एक्ट मुझे नहीं देखा। आप लोगों को पता ही होगा फॉरेन कंट्री में ऐसा भगदड़, खासकर वेस्टर्न कंट्री में बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन की पर स्क्वायर किलोमीटर आप लोग इतने लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और रूल्स को फॉलो किया जाता है। कोई भी बड़ा इवेंट हो, इस तरह के जो बड़ा इवेंट है, इससे पहले पब्लिक को भी रूल्स पता है। तो मैं जो कहा कि पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक को भी सब कुछ जानना चाहिए, और सरकार को भी एक सख्त नियम बनाना चाहिए। सवाल आता है कि हम लोग इस क्राउड को कैसे अच्छे तरीके से फ्यूचर में मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए क्राउड कंट्रोल का, कि इतना ज्यादा कैपेसिटी है, इतना ज्यादा लोग आ सकते हैं, प्रेडिक्टेबल क्राउड का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। आज का टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, एआई ड्रोन की यूज करके हम लोग क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कोई इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो तो सभी तक पहुंचे, उसका व्यवस्था किया जाना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जो कि क्राउड को मैनेज करेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और आखिर में आता है कि जनरल पीपल को अवेयरनेस करना, कि आप लोग क्राउड के बारे में बेसिक नॉलेज रखिए। यही सारी चीज अगर ठीक हो जाए तो क्राउड अच्छे से मैनेज हो सकता है। इस वीडियो से अगर आपको जरा सा भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, देखिए मैं किस तरह का कंटेंट बनाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस, बाय बाय।